जय भीम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बोध विहार जो बोध गया में है उसके विषय में। जिस प्रकार से वहां पे 14 या 15 दिनों से वहां पे बौद्ध जो मंक हैं उनके द्वारा वहां पे धरना दिया जा रहा है। धरना देने का मूल कारण यह है कि जिस प्रकार से उस बौद्ध मंदिर में ब्राह्मण जो महंत है उसका कब्जा दिखाई दे रहा है, और वो जिस प्रकार से बौद्ध मंदिर पे कहीं ना कहीं शिव और विष्णु बना के उसी बुद्ध भगवान को पूजने का काम कर रहा है। और करने के बाद ये दावा कर रहा है कि हम ये जो बौद्ध मंदिर है वो विष्णु की मंदिर है, जबकि उसमें तमाम ऐसे जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं वो बुद्ध की प्रतिमा है, लेकिन फिर भी उसे विष्णु की प्रतिमा बताकर कहीं ना कहीं उसमें वो कहीं ना कहीं अपना हस्तक्षेप दिखा रहा है। इसी के विरोध में जो जो भी बौद्ध मंक है उन्होंने एक बहुत बड़ा आमरण अनशन किया है, बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया है। और ये शुरू करने का मूल कारण यह है कि उस महंत को और जो भी ब्राह्मण हैं जो उसके ट्रस्टी में हिस्सेदारी हैं उनको अलग कर दिया जाए, और सारा ट्रस्टी का जो मालिक है बौद्धों को दे दिया जाए। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि मुस्लिम धर्म में जो मौलाना होते हैं, जो मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हैं, उनको उनके धर्म की जितने भी मंदिर मस्जिद होते हैं उनको ट्रस्टी का हिस्सा बनाया जाता है। हिंदू धर्म के जो भी मंदिरें हैं उनके ट्रस्टी में केवल हिंदू रहते हैं, उसमें कोई मुसलमान नहीं रहता है, कोई सिख नहीं रहता है, कोई ईसाई नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे बौद्ध विहार में, बौद्ध गया के बौद्ध विहार में, बौद्ध मंदिर में जहाँ पे बुद्ध की को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो कि विश्व स्तर पे एक पहचान रखती है, जो कि विश्व स्तर पे इनकी ख्याति है, बौद्धों का आस्था का केंद्र है। देश विदेश से दुनिया के लोग आते हैं वहां पे कहीं ना कहीं बुद्ध की स्तुति पूजा करते हैं। उस बुद्ध विहार में जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति के द्वारा 3 4 5 व्यक्तियों के द्वारा वहां पे अपना अधिकार जमाया जा रहा है, उनके ट्रस्टी में केवल 4 बौद्धों को रखी गई है और 5 ऐसे जो हैं गैर बौद्ध हैं उनको रखी गई है। लेकिन ऐसा बार बार यही पूछा जा रहा है कि बौद्धों के विरासत में, बौद्धों के मंदिरों में इन गैर बौद्धों की जरूरत क्या है, कि क्यों इनको ऐसा प्रावधान की गई है। इनके प्रावधान को खत्म किया जाए और सारा मालिकाना जो हक है बौद्धों को मिलनी चाहिए, क्योंकि उस पे बौद्धों का ही अधिकार है। बौद्धों ने वहां पे अपना इतने सालों से पूजा अर्चना किया, उनकी पूजा स्थल है, उनकी आस्थाएं हैं, उन आस्थाओं को क्यों ठेस पहुंचाया जा रहा है। इतने दिन से धरना प्रदर्शन की जा रही है, लेकिन कोई भी सरकार का ऐसा रवैया सामने आया है कि वो उस पर कोई समझौता या कोई भी ऐसा प्रावधान लाने को तैयार नहीं है जिससे बौद्धों को उनकी विरासत को उनको प्राप्त हो सके। यहाँ तक कि कल या परसों की घटना है कि वहां के जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भेजकर वहां पे बौद्धों के साथ अपमानजनित हरकतें किया है, उनको उठवाने का काम किया गया है। उस धरना प्रदर्शन को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो तमाम ऐसे बौद्धों से निवेदन है, भारत के तमाम ऐसे बौद्धों से निवेदन है कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और बौद्ध विहार है, अगर ये बौद्ध विहार पे आप ऐसा उसे आजाद कराने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी बोध गया भी चला जाएगा। जिस प्रकार से आप देखे हैं कि बैरबरीक जो मंदिर थे, जो बैरबरीक बौद्ध विहार था जो अयोध्या में स्थापित थी, जो अशोक कालीन उस बौद्ध विहार वहां पे था, लेकिन उस बौद्ध विहार के नीचे ऊपर बाबरी मस्जिद बनी, और बाबरी मस्जिद को तोड़कर ये कहीं ना कहीं यहाँ पे वहां पे राम मंदिर बना लिया गया। उस राम मंदिर में कोई भी ऐसे बौद्धों को ट्रस्टी के रूप में नहीं रखा गया है, ना ही मुस्लिमों को रखी गई है। तो क्यों बौद्ध गया के
जो बौद्ध मंदिर है वहां पे ट्रस्टी में गैर बौद्ध क्यों है, इसका तमाम ऐसे प्रश्न चिन्ह लगाई जा रही है। तमाम ऐसे लोगों के द्वारा ये प्रश्न की जा रही है, बौद्धों के द्वारा प्रश्न की जा रही है कि अयोध्या के मंदिर में मुस्लिमों को भी पुजारी बनाने का काम किया जाए, सिखों को भी पुजारी बनाने की काम किया जाए, ईसाइयों को भी पुजारी बनाने का काम किया जाए, बौद्धों को भी पुजारी बनाने का काम किया जाए, तमाम ऐसे जो धर्म के लोग हैं उनको भी बनाने का काम किया जाए। जिस तरह से बोध गया के ट्रस्टी में कहीं ना कहीं वहां पे बौद्धों के विरासत में ब्राह्मणों का ट्रस्टी का हिस्सा बनाया गया है, जो बौद्ध है उनको ट्रस्टी का हिस्सा बनाया गया। तो इसी तरह भारत के तमाम ऐसे धार्मिक मंदिर मस्जिद हैं, वहां पे उनकी अलग अलग तमाम ऐसे धर्मों के लोगों को ट्रस्टी बनाया जाए। नहीं तो जो बौद्ध गया का बौद्ध विहार है उसे आजाद करने का काम किया जाए। नीतीश कुमार को ये सोचना चाहिए कि बौद्ध विहार बौद्धों का है और बौद्धों के बौद्ध विहार में उनके ट्रस्टी में कहीं ना कहीं गैर बौद्ध की कोई जरूरत नहीं है। तो नीतीश कुमार हो या भारत सरकार हो, इस पे कार्रवाई जल्द से जल्द करना चाहिए। नहीं तो ये आंदोलन बहुत ही बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, विश्व स्तरीय का ये आंदोलन होने जा रहा है। तमाम ऐसे जो लोग हैं वो धीरे धीरे उस आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं। उस आंदोलन को विफल बनाने के लिए तमाम ऐसे प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि आप जरूर इसमें जुड़े और उस बौद्ध विहार को उन सामंतियों से आजाद करने का काम किया जाए, जिससे जो कि उनकी कोई विचारधारा बुद्ध से जुड़ी नहीं होती है, कोई भी विचारधारा बुद्ध को फॉलो करने वाली नहीं होती है, लेकिन वो भी उस बौद्ध ट्रस्टी के अंतर्गत ट्रस्टी बन के कहीं ना कहीं अपना अधिकार जमाए हुए हैं। तमाम ऐसे लोगों से ये निवेदन है कि आप जरूर से जरूर इससे जुड़ने का काम करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस बौद्ध आंदोलन के प्रति आपको सूचना मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें